कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इस वजह से हमने ये तय किया है कि मास्क हटाए बिना ही हम आपको खबरें बताएंगे। प्रदेश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, आंकड़े स्थिर है। राज्य में आज 17,296 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 154 मरीजों ने इस महामारी के चलते दम तोड़ दिया। सर्वाधिक मौतें जयपुर से 40 मरीजों की रिकॉर्ड हुई तो जोधपुर से 37 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस 2 लाख का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। अभी राज्य में 1,94,371 एक्टिव केस हो चुके हैं। हालांकि अलवर जिले में संक्रमण में इतनी कमी तो आई कि वहां नए मरीज अब 1,000 से कम हैं, जबकि जयपुर और जोधपुर की स्थितियां अब भी नहीं सुधरी। दोनों जिलों में सर्वाधिक संक्रमण दर है और सर्वाधिक मृत्यु दर भी। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में आज 17,296 नए मरीज सामने आए। अजमेर में 499 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह अलवर में 750 नए मरीज सामने आए हैं, जहां आंकड़ा 1,000 के पार जा रहा था, लेकिन अब राहत मिली है। बांसवाड़ा में 315 नए मरीज आज सामने आए हैं। इसी तरह 12 में 231 नए मरीज सामने आए हैं। बाड़मेर में 161 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह बात करें भरतपुर की तो 147 नए मरीज आज भरतपुर में सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 560 मरीजों में कोरोना संक्रमण की आज पुष्टि हुई है। भीलवाड़ा मॉडल देश भर में चर्चित रहा था, लेकिन अब मरीज बढ़ रहे हैं। बीकानेर में 684 नए मरीज सामने आए हैं। बूंदी में 167 नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह बात करें चित्तौड़गढ़ में तो 841 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जयपुर में आज 3585 नए मरीज और जोधपुर में 2130 नए मरीज। पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। तस्नीम, प्रदेश भर में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तो स्थिर नज़र आ रहा है, मौतें लगातार जो है वो भी स्थिर नज़र आ रही है, लेकिन संक्रमण जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कुछ सरकार का प्लान है? क्या जो जांच है वो कमी कर दी गई है, जांच में कमी कर दी गई है सरकार की तरफ से? हालांकि राज्य सरकार की हम बात करें तो चिकित्सा मंत्री जो है लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 लाख जांचें हर दिन करने का खड़ा कर लिया है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। लेकिन हकीकत में अगर हम देखें जांचें तो वो 30 से 35 हजार रोजाना होती है और अधिक इससे होती है तो वो 40 से 45 हजार। बाकी जब मार्च का महीना हम देखें तो मार्च के महीने में जब ये कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी थी, लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, उसके बावजूद भी जो जांचें हैं वो 20 से 25 हजार ही हुई थी। जबकि दूसरी लहर आ चुकी थी तो उस समय जांचें बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन तब भी जांचें नहीं बढ़ाई और अब भी जांचों का दायरा 50 हजार से ज्यादा का नहीं है। जबकि चिकित्सा मंत्री कल ही इस बात का दावा कर चुके हैं कि राजस्थान में 1.5 लाख जांचें जो है वो रोजाना की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो की क्यों नहीं जा रही है, सबसे बड़ी बात ये। और घर घर सर्वे के लिए जिला प्रशासन ने टीमें लगाई है घर घर सर्वे के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि घर घर जाकर अगर सर्वे किया जाता है तो जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये जो भी जुड़े हुए लोग कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर संक्रमण का खतरा जो है वो सरकार यहाँ पर बढ़ाती है। तो संक्रमण दर घटने की बजाय यहाँ पर बढ़ भी सकती है घर घर सर्वे के दौरान। होम आइसोलेशन को लेकर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वहां से भी लगातार शिकायतें आ रही है कि होम आइसोलेशन 181 पे कॉल करके होम आइसोलेशन के मरीज जो है वो दवाइयां ले सकते हैं, दवाइयां मांग सकते हैं, उपचार के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन लगातार इस हेल्पलाइन नंबर से भी कोई मदद खास मिल नहीं रही। तो हम ओवरऑल बात करें राज्य सरकार की, चिकित्सा विभाग की, जिला प्रशासन की, तो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो संक्रमित हैं उनके उपचार के लिए सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही है। ये सिर्फ कागजों तक सीमित यहाँ पर नजर आ रही है। जी तस्नीम, होम आइसोलेशन में जो सबसे ज़्यादा मरीज प्रदेश भर में हैं, जो अभी घरों में हैं, कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। सरकार का ये कहना था, 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी तब उनका अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश था
कि होम आइसोलेशन में जो मरीज है उसकी सुध ली जाए, क्योंकि सुपर स्प्रेडर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज ही साबित हो रहे हैं। ऐसे में कितना ध्यान अधिकारियों की ओर से होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को लेकर दिया जा रहा है? बिल्कुल, होम आइसोलेशन के लिए भी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर इनका निस्तारण जो है वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसकी जब शिकायतें आज मिली तो जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बैठक ली चिकित्सा अधिकारियों की और जो भी प्रकरण है होम आइसोलेशन को लेकर जो भी शिकायतें हैं उनका तुरंत समाधान करने के आदेश आज दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने यहाँ तक कहा है कि किसी का अगर कॉल आता है और लाइन बिजी रहती है तो जो भी नंबर से कॉल आता है उसको कॉल बैक आप खुद करोगे। जो भी संबंधित व्यक्ति वहां पर देख रहा है हेल्पलाइन नंबर पर, जो भी संबंधित व्यक्ति ड्यूटी पर है उसको कॉल बैक करके और होम आइसोलेशन वाले मरीजों की जानकारी लेनी है, उनकी उपचार क्या चल रहा है ये जानकारी लेनी है, उन्हें क्या जरूरत है वो उन तक पहुंचाना है। तो इसकी जब शिकायतें मिली लगातार तो आज जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने इस बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कॉल बैक किया जाए और संवेदनशीलता के साथ जवाब दिया जाए। तो अगर ऐसे आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं तो शिकायतें ऐसी है जो संवेदनहीनता की बात करती हूँ। तो कहीं से भी आइसोलेशन को लेकर हम बात करें तो आइसोलेशन में मार्च के प्रथम सप्ताह तक जो होम आइसोलेशन में सिर्फ 2500 व्यक्ति थे, तो उस समय में भी चिकित्सा विभाग ने अगर वो 2500 को किसी अस्पताल में भर्ती करके समय पर उपचार, राज्य भर की बात की जा रही है यहाँ पर, राज्य भर में अगर हमारे पास 2500 ही आइसोलेशन में थे, होम आइसोलेशन में, उनको यदि अस्पतालों में लाकर उन्हें उनका उपचार करने के बाद उन्हें उनके घर भेजा जाता, उसके बाद रिकवरी के बाद डिस्चार्ज किया जाता, तो शायद वो 2500 सुपर स्प्रेडर नहीं बनते। आज हम 2 लाख एक्टिव केस में 2 लाख का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। कल तक ये आंकड़ा पार हो जाएगा, चाहे संक्रमण दर आज से आधी भी रही, अगर हम कम से कम माने आधी भी रही तो भी हम कल एक्टिव केस में 2 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो ये संख्या छोटी नहीं है, ये आंकड़े छोटे नहीं है। यदि हर दिन 150 मरीजों की मौत हो रही है तो यहाँ हम आंकड़ों को स्थिर कहकर खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये राहत नहीं है। आंकड़ों का स्थिर होना हमें राहत नहीं दे रहा है, बल्कि लगातार यहाँ पर मौतें बढ़ रही है। ठीक इसी तरह संक्रमण दर जो है वो लगातार जो है स्थिर है 17,000 के आसपास, लेकिन इसको भी हम खुशी की बात या राहत की बात नहीं कहेंगे। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इस पर जो है चिंतित ही हुआ जा सकता है। इस पर आंकड़ों पर यहाँ पर हम खुश नहीं हो सकते हैं। और ये रिकवरी रेट की हम बात करें तो आज भी 11,000 मरीज ही रिकवर हुए हैं और उनकी तुलना में 17,500 जो है नए संक्रमित आ गए। तो जो ये अंतर है वो अंतर खत्म नहीं हो पा रहा है रिकवरी और संक्रमण का, और इस वजह से पूरे राज्य पर महामारी का एक बड़ा भयावह जो है वो भार